देश में फिर कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। 24 घंटे में 3,06,064 नए केस, 439 लोगों की जान गई। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की तादाद 10,000 से ज्यादा। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में भारत में ओमिक्रॉन की कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात आई है सामने। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का तेजी से प्रसार। मुंबई में बीते दिन कोरोना के 2,500 से ज्यादा नए केस आए सामने। 24 घंटे में 13 लोगों की जान गई। मुंबई में 24 बिल्डिंग है फिलहाल सील। मध्य प्रदेश के सागर में सीएम शिवराज ने बूथ संपर्क अभियान के दौरान महिलाओं के साथ किया डांस, लेकिन किसी ने नहीं लगाया था मास्क। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कार्यक्रम को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के उल्लंघन का है आरोप। यूपी के शिकोहाबाद विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा ने चुनाव आयोग के आदेश की उड़ाई धज्जियां। भीड़ के साथ गांव-गांव जाकर मांगे वोट, किसी ने भी नहीं लगाया था मास्क। मुंबई में पहली से 12वीं कक्षा के स्कूल खुले। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोलने के आदेश। छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट। परेड की सुरक्षा के लिए 30,000 जवानों की तैनाती। आसमान से जमीन तक चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ करेंगे बातचीत। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संवाद। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज भी रहेगी जारी। 6ठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा संभव। बीजेपी से एसपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को आज एमपी एमएलए कोर्ट में होना होगा पेश। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 7 साल पुराने केस में धार्मिक भावनाएं आहत करने का है आरोप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी आज दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली सरकार का पर्दाफाश करने वाले अहम मुद्दों पर करेंगे खुलासा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस का कैंपेन गीत उत्तराखंड स्वाभिमान 4 धाम 4 काम लॉन्च करेंगे। इस साल 26 जनवरी की परेड में सेना के मार्चिंग दस्ते 6 अलग अलग की तरह की यूनिफॉर्म में आएंगे नजर। आजादी के बाद हाल में आए डिजिटल पैटर्न वाली यूनिफॉर्म में कदम ताल करते दिखेंगे सैनिक। करीब 6,000 एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाने के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। विदेशी चंदा लेने के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। एंटीलिया मामले में आरोपी सचिन वाजे की तरफ से दायर की गई अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में वाजे पर लगाई गई यूएपीए की धारा को खत्म करने की मांग की गई है। दिल्ली में बारिश का टूटा 121 साल पुराना रिकॉर्ड। जनवरी के महीने में साल 1901 के बाद सबसे ज्यादा 88.2 मिलीमीटर बारिश हुई। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी का दौर है जारी। कुलगाम की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात, तो वहीं जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश से बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से कड़ाके की है ठंड। तापमान 0 से 7 डिग्री नीचे गिरा। लैंडस्लाइड और बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे है बंद। 4 से 5 इंच तक जमी हुई है बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल में बर्फबारी का दौर है जारी। शिमला में सीजन का तीसरा हिमपात। 2 नेशनल हाईवे और 147 सड़कें हैं बंद। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी, बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी डलहौजी में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी। सड़कों पर 2.5 फुट तक जमी है बर्फ। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश के साथ भारी बर्फबारी भी हो रही है। मौसम विभाग ने आज ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात और एवलांच की चेतावनी दी है। उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार बर्फबारी से जबरदस्त ठंड। स्नोफॉल देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक।
पहाड़ों की रानी मसूरी में ताजा बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना। मॉल रोड पर मौसम का मजा लेने के लिए जुटे पर्यटक। हिमाचल के धर्मशाला में धौलाधर की पहाड़ियों में लापता युवकों का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूरा। 4 युवकों में 2 को बचाया गया। 2 युवकों की इलाज के दौरान मौत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस ने करवाया अलग अलग खेलों का आयोजन। युवाओं का खेल की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए इवेंट किया गया। उत्तर प्रदेश के 73वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने जारी किया राज्य के नाम संदेश। लगभग 50 ऐसी केंद्र सरकार की योजनाओं में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। नंबर 1 या नंबर 2 स्थान पर है, जिन पर उत्तर प्रदेश का पहले कहीं कोई स्थान नहीं था। दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर लगी नेताजी की डिजिटल प्रतिमा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के होलोग्राम का लोकार्पण। बिना नाम लिए कांग्रेस पर साधा निशाना। आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हमें नेताजी के सपनों का भारत बनाना है। हमें लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे सामने नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में हुए शामिल। बोले, नेताजी की प्रतिमा देश की आने वाली पीढ़ियों को पराक्रम, देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देगी। तो चलिए कुछ और खबरें आपके सामने तेज रफ्तार से फटाफट अंदाज में रख देते हैं। यूपी चुनाव के बीच लखनऊ के रकाबगंज इलाके में 4 बड़े कारोबारियों पर आयकर विभाग की छापेमारी। अब तक करीब 3 करोड़ कैश जब्त। हवाला कारोबार का है शक। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को गोंडा में लखनऊ जा रही एक कार से 65 लाख रुपए की बरामदगी हुई। इस सिलसिले में अब लखनऊ में कपड़ा और सुपारी के व्यापारियों पर छापेमारी हो रही है। सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश और राजभर की पार्टी में तनातनी। ओम प्रकाश राजभर ने हरदोई की संडीला सीट से सुनील अर्कवंशी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। अखिलेश यादव पहले ही रीता सिंह को टिकट देने की संडीला से सुनील अर्कवंशी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनील अर्कवंशी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। यूपी के गाजियाबाद में सीएम योगी का डोर टू डोर प्रचार। अखिलेश यादव के पेंशन बहाली वाले वायदे पर अब्बाजान वाला तंज किया। गाजियाबाद में जनसंपर्क के लिए पहुंचे सीएम योगी। बोले, यूपी में पहले था माफिया राज, अब बहू बेटियां सुरक्षित। 2017 के पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते थे, क्या स्थितियां थी? भय का माहौल था। बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी। यूपी में बीजेपी को एक और झटका। टिकट कटने के बाद फतेहाबाद के विधायक जितेंद्र वर्मा ने छोड़ी पार्टी। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के 22 उम्मीदवारों का ऐलान किया। कैप्टन अपनी परंपरागत पटियाला सीट से चुनाव लड़ेंगे। हॉकी के पूर्व कप्तान अजीत पाल को भी दिया टिकट। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, एक समय कैप्टन बीजेपी को किसानों का हत्यारा बताती थी और अब वो बीजेपी की बोली वो एक समय पर किसानों की हत्यारी भाजपा बताते थे, आज उसी भाजपा के साथ खड़े होकर उनकी बोली बोल रहे हैं। जेएनयू में छात्रा से रेप की कोशिश का आरोपी 6 दिन बाद गिरफ्तार। मुनिरका इलाके में किराए पर रहता था आरोपी। सुबह पत्नी से झगड़े के बाद रात को शराब पीकर पहुंचा था कैंपस। हमने अपनी तफ्तीश जो है दिन रात जोरों पे करी और आज हमें उसके में सफलता मिल गई। इसके अंदर जो आरोपी है उसको हमने पकड़ लिया है। बीजेपी के साथ 25 साल बर्बाद वाले बयान को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे का बयान। कहा, अपनी कही बात पर अब भी कायम।
उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा उद्धव को खुद बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर अमल करने की जरूरत। वे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर मंथन करते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर बनी फिल्म पर विवाद। ऑल इंडियन सीने वर्कर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फिल्म वाई आई किल्ड गांधी के रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। मुंबई के अंधेरी में महिला वकील से लूटपाट करने वाला लुटेरा 24 घंटे में गिरफ्तार। एटीएम से पैसे निकालते वक्त महिला के साथ की थी बदतमीजी। मुंबई के कांदिवली में नारकोटिक विभाग की बड़ी कार्रवाई। गोरेगांव से एक अफ्रीकी मूल के शख्स को ड्रग्स बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुंबई में फर्जी बैंक कर्मचारी बनकर 9 लाख रुपए की ठगी। पुलिस की साइबर सेल ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ओडिशा के बालासोर में हरियाणा पुलिस ने पत्रकारों पर किया हमला। एक बुजुर्ग महिला को हिरासत में लेने पर पूछे गए सवाल पर भड़के थाना परिसर में लहराई गन। उत्तराखंड के नैनीताल में हाथियों के पहुंचने से हड़कंप। गांव वाले और वन विभाग की टीम ने ढोल नगाड़े बजाकर हाथियों को रिहायशी इलाके से दूर भगाया। एमपी के कटनी में कलेक्टर ने आधी रात में कांग्रेस नेता की फर्म डिपो पर मारा छापा। 1 करोड़ रुपए की जब्ती। 12 घंटे की कार्रवाई में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। बिहार सरकार में मंत्री नारायण साहा के बेटे की दबंगई। बगीचे में खेल रहे बच्चों को पीटा। मंत्री के बेटे पर हवाई फायरिंग का आरोप। गुस्साए ग्रामीणों ने मंत्री की गाड़ी को घेरा। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग इलाके में लापता हुए भारतीय युवक की सुरक्षित वापसी का चीन ने दिया भरोसा। सूत्रों के मुताबिक इसमें 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा। राजीव राम की जोड़ी मिक्स्ड डबल में एलन परेज और माथवे मिडलकोप की जोड़ी को 7-6, 6-4 से हराया। बैडमिंटन स्टार पीवी संधू ने दूसरी बार जीता सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब। 35 मिनट तक चले मुकाबले में मालविका बंसोड़ को 21-13, 21-16 से हराया। टेस्ट सीरीज हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज भी बुरी तरह हारा भारत। केपटाउन में खेले गए आखिरी वनडे में 4 रन से मिली हार। बेकार गई दीपक चाहर की 50। आखिरी वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 287 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन टीम इंडिया 283 रन ही बना सकी। साउथ अफ्रीका ने 3-0 से जीती सीरीज। साल 2020 के बाद ये पहला मौका है जब 3 मैचों की वनडे सीरीज भी टीम इंडिया को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। 2020 में न्यूजीलैंड ने अपनी सरजमी पर भारत को 3-0 से हराया था। मैच के आखिरी में दीपक चाहर ने 34 गेंदों में 54 रनों की तूफानी पारी खेली। हालांकि जब 18 गेंदों में भारत को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे, तब चाहर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए और भारत जीता हुआ मैच हार गया। पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान बने आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। 2021 में 26 पारियों में 73.66 की औसत से 1326 रन बनाए, 12 अर्धशतक और 1 शतक जड़ा। प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टीलर्स की रोमांचक जीत। यूपी योद्धा को 1 अंक से हराया। हरियाणा स्टीलर्स ने 35 के मुकाबले 36 अंक हासिल कर जीता मैच। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स में 14वीं बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। चौथे दौर के मुकाबले में फ्रांस के एड्रियन मनारेनो को सीधे सेट में हराया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।